नीलम अपने कमरे में आराम से टीवी देखते हुए चिप्स खा रही थी और बहुत से चिप्स नीचे भी गिरा रही थी। तभी वहाँ नीलम की बहू कीर्ति आती है और अपनी सास का पूरा कमरा बिखरा हुआ देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपने कमरे का? आप इतनी बड़ी होकर ये सब क्या कर रही हो? बहू मैं बड़ी हूँ तो क्या आप 2-4 चिप्स नहीं खा सकती, टीवी नहीं देख सकती? बड़े होने के बाद क्या इन सभी चीजों पर रोक लग जाती है? अपनी पसंद का कुछ भी करने के लिए मुझे अपनी अब उम्र छोटी करनी पड़ेगी। माँ जी, मैंने ये कब बोला? और हाँ, आपको पता है, आपकी उम्र की औरतें पूजा पाठ में ध्यान लगाती हैं, लेकिन आप तो घर को नरक बना कर रखती हो। अरे इतनी गंदगी में कैसे कोई रह सकता है माँ जी? बहू तुम मेरी मरी हुई माँ की तरह बातें क्यों कर रही है? अरे कमरा साफ ही तो है, और वैसे कोई आ भी गया तो कौन सा सीधा मेरे कमरे में आ जाएगा? कोई आएगा तो वो हॉल में ही बैठेगा ना कि मेरे सर पर। सच में माँ जी, हद होती है किसी चीज की। अरे कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, लेकिन आप कुत्ते से भी कहीं गई गुजरी हो। अपनी जगह साफ करके बैठने में कोई टैक्स नहीं लगता है। आप अपना कमरा तो साफ कर ही सकती हो ना? या ये भी मैं ही करने आऊँ तभी कमरा साफ होगा, वरना ये भी नहीं होगा। घर में बहू है और बहू के होते हुए सास काम करे, ये कोई शोभा देता है क्या सास को? माँ जी आप बाहर जाइए, मैं कर लूंगी आपका कमरा साफ। आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है। कमरा साफ करने को बोला है, लेकिन आप तो पूरा घर ही गंदा कर दोगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कमरा साफ कर दूं। कीर्ति अपनी सास को बहुत रोकती टोकती थी, लेकिन फिर भी नीलम अपनी बहू की कुछ नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम रसोई में खाना बनाने जा ही रही होती है, तभी गलती से कुकर फटने की आवाज आती है और कीर्ति भागते हुए रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई पूरी बिखरी हुई है। ये देखकर कीर्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये क्या है? आपने पूरे किचन की शक्ल ही बिगाड़ दी। आपको किसने कहा था रसोई में आने के लिए? देखने लायक नहीं बची ये रसोई, तो इसमें हम खाना कैसे बनाएंगे? बहू मैंने अभी फोन में केक कैसे बनाते हैं ये देखा था, तो मेरा भी मन हुआ कि आज मैं सबके लिए केक बनाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे ये कुकर फट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बहू। माँ जी आज तक आपने गैस तो जलाई नहीं है, आपको कुछ बनाना आता भी नहीं है, तो आप रसोई में आई ही क्यों? केक खाने का मन था तो बाहर से मंगवा लेती ना केक। आपको रसोई में आने की जरूरत ही क्या थी? बहू मेरा बहुत मन था कि आज मैं तुम सबके लिए कुछ बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ये। क्या माँ जी हद होती है। आप अपने मन के हिसाब से रसोई में तो आ गई, लेकिन अब रसोई को ऐसे देखकर किसी दूसरे का मन तो नहीं होगा ना यहाँ आने का। सच में माँ जी आप मेरा बहुत खून जलाती हो। बहू तू क्यों मेरी सास या माँ बने जा रही है? अरे मैं तो सबके लिए ही कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी ना, अब नहीं बना तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सबके साथ ही होता रहता है ना, मैं कोई नई तो नहीं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप नई थोड़ी ना हो। बताओ, यहाँ सास बहू के खाने में कमी निकालती है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही है। सास को कुछ आता ही नहीं है, बस बहू का काम ही बढ़ाना आता है मेरी सास को तो। बहू तो इतना गुस्सा हो रही है। अरे सबसे गलतियाँ होती है, मुझसे भी हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी बिल्कुल माँ जी, इसमें कहाँ ही कुछ बड़ी बात है, ये तो आपके लिए आम बात है ना। अब रसोई का जो हाल किया है वो देखा तो जाएगा नहीं, इसलिए आप बाहर जाने का कष्ट करो, मैं साफ करने जा रही हूँ रसोई। कहने को तो नीलम सास थी, लेकिन लगता बिल्कुल ही उल्टा था, क्योंकि नीलम सास कम एक बच्चे की तरह जरूर थी, जो आए दिन कुछ न कुछ गलती करती रहा करती थी, जिस पर कीर्ति अपनी सास को काफी सुनाया करती और समझाती भी थी। कुछ दिनों बाद नीलम और कीर्ति दोनों बैठे होते हैं, तभी नीलम का बेटा अभय अपनी दादी महिमा को लेकर घर आता है। नीलम अपनी सास को देखकर डर जाती है और बोलती है, माँ जी आओ यहाँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाली हो? अरे दादी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो आज आने वाली हैं, लेकिन मैं ही बताना भूल गया था। वैसे अगर माँ जी ने बता दिया होता तो हम उनके स्वागत की तैयारी कर लेते। अब ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है ना। और माँ जी आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि आप यहाँ आने वाली हो। हट, अब क्या मुझे अपने घर में आने के लिए बताना पड़ेगा? तुझे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। मुझे यहाँ देखकर मन ही मन मुझे गालियाँ दे रही होगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई। माँ जी ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको कुछ क्यों कहूँ? आप दोनों सास बहू बैठकर बातें करो, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
तो क्यों जाएगी बहू? तू मेरी पोता बहू है, तू कुछ काम नहीं करेगी, सारा काम ये आलसी नीलम करेगी। और नीलम, अब तक तो तुझे घर के सारे काम अच्छे से आ गए होंगे ना? जा जा जा, सबके लिए चाय बना ला। अपनी सास की बात सुनकर नीलम सर झुकाकर रसोई में चली जाती है, लेकिन वहाँ खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती। तभी वहाँ उसकी बहू कीर्ति आती है। कीर्ति के आते ही नीलम उससे कहती है, अच्छा हुआ बहू तू यहाँ आ गई। मेरी सास ने तो बोल दिया मुझे चाय बनाने के लिए, लेकिन तू तो जानती है ना मुझे ये सब नहीं आता। अब तू ही मेरी मदद कर बहू। हाँ माँ जी, मुझे पता है कि खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है, और मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसे ही परेशान होती रहोगी, तभी तो मैं बाहर दादी सास से झूठ बोलकर यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने। चल अब जल्दी से बता मुझे कैसे क्या बनाना है। कीर्ति अपनी सास को जैसे जैसे बताती है, नीलम वैसा ही करती जाती है। और फिर रात का खाना भी नीलम ही अपनी बहू की मदद से बनाती है। खाना खाने के बाद सब लोग बैठे होते हैं, तो नीलम कहती है, अभय, कीर्ति, जा तो मेहमान वाला कमरा देख ले, साफ तो है ना? जी माँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। कीर्ति, जब तक तुम साफ कर लेना। अरे रुको तुम दोनों यहीं। अरे मेहमानों वाला कमरा क्यों साफ करना है? कौन आ रहा है यहाँ? माँ जी आप आई है ना, तो आपके लिए ही तो साफ करवा रही हूँ, ताकि आप आराम से सो सके। चुप कर तू तो। मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मैं तेरे साथ तेरे कमरे में ही सोऊंगी। महिमा की बात को कोई नहीं काटता है। जब महिमा नीलम के कमरे में जाती है तो देखती है कि नीलम का कमरा बहुत ज्यादा गंदा होता है, जिसे देखकर महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? इतना गंदा कमरा? यहाँ कोई इंसान सोता है या जानवर? यहाँ तो माँ जी ही सोती है। कितनी बार माँ जी को कह चुकी हूँ कि अपना कमरा साफ रखना चाहिए, लेकिन वो है कि कभी भी मेरी बात सुनती ही नहीं है। बात नहीं सुनती? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनती? नीलम बहू, जैसे जैसे कीर्ति बहू कह रही है कमरा साफ करने को, तू वैसे वैसे करती जा। कहीं भी जरा सी भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है माँ जी, कल सुबह मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगी। आज रहने देते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। माँ जी, आपको तो गंदगी में रहने की आदत है, लेकिन दादी सास को नहीं है ना। वो इस गंदे कमरे में कैसे रहेंगी? उनके लिए तो कमरा साफ करना ही पड़ेगा ना। कीर्ति अपनी सास को कमरा साफ करना भी सिखाने लगती है। अपनी सास के डर की वजह से नीलम चुपचाप सारी बातें मान रही होती है। अब कई दिन निकल जाते हैं और सास के आने के बाद नीलम अपनी बहू से घर का सारा काम करवाना सिखा देती है। कुछ दिनों बाद महिमा अपना सामान बांध कर जाने लगती है, तो महिमा सबसे कहती है, चलो भाई, मेरा काम हुआ। मैं यहाँ जिस काम से आई थी वो मैंने अच्छे से कर लिया। काम? कैसा काम माँ जी? आप यहाँ किसी काम से आई थी क्या? लेकिन इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। तूने जो बहू को सताया था ना, इसीलिए बहू ने मुझे यहाँ बुलाया, और सास के आने के बाद तूने बहू को ही माँ बना लिया। जैसे बच्चे माँ से सब सीखते हैं, वैसे ही तू भी अपनी बहू को माँ बनाकर सब कुछ सीख रही थी। सारी बात एक तरफ और ये बात एक तरफ। ये तो सच है बहू, तू मेरी माँ ही बन गई। कीर्ति की कोशिश आखिरकार रंग लाती है और अब उसकी सास सुधर चुकी थी।